नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का, तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पीएम फरवरी में यूपी का दौरा करेंगे और उस दौरान वो पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में रैली होगी। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जाएगा। काशी, गोरखपुर और पश्चिम क्षेत्र में भी रैली होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में भी 3 रैलियां वो करने जा रही हैं और ऐसे में संगठनात्मक क्षेत्रों में ये बड़ी रैली होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों को भी इस दौरान बीजेपी रैलियों के जरिए कवर करती नजर आएगी। बिज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में हो सकती है। तो पीएम फरवरी में चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियों का आयोजन किया जाएगा और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में रैली आयोजित की जाएगी। अवध क्षेत्र और तमाम पश्चिमी यूपी के जो इलाके हैं उनको इस रैली के जरिए कवर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में जहां पहले चरण में 3 रैलियों के जरिए पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को साधेंगे और इस दौरान जहां कई योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे। तो खास तौर पर अगर बात की जाए तो अगर ब्रिज क्षेत्र की रैली वो अलीगढ़ में हो सकती है। इसके अलावा 3 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में होनी है और खास तौर पर पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आएंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में चुनावी रैलियों का आगाज उत्तर प्रदेश से 3 रैलियां बड़ी वहां पर आयोजित की जानी है। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर अब संगठनात्मक तौर पर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। खास तौर पर किन किन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, जनसभाएं करेंगे, इसका भी रोड मैप बीजेपी तैयार कर चुकी है। और पहले चरण में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़ी रैलियां करते नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में 3 बड़ी चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? और देखिए, मिशन 2024 को फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में ज्यादा उम्मीदें हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 6 क्षेत्र हैं सब में अलग अलग रैली करने वाले हो, चाहे ब्रज क्षेत्र की बात करें या अवध क्षेत्र की बात करें, कानपुर क्षेत्र की बात करें या फिर गोरखपुर क्षेत्र की बात करें या कानपुर क्षेत्र की बात करें। इन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियां करेंगे, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम पदाधिकारी या फिर जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि इस रैली के माध्यम से कहीं न कहीं विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, क्योंकि वहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा कि इन रैलियों में कितनी भीड़ जुटेगी वहां पर, और वो भीड़ वोटर में तब्दील हो पाए। इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब पहले चरण में 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फरवरी माह में करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें कि अब चुनावी मोड़ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है और खुद प्रधानमंत्री इनकी लोकप्रियता को लेकर उनके उस पर चुनाव लड़ा जाता है। तीसरी बार देश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री रैली उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक उन क्षेत्रों का चुनाव हो चुका है कि किन किन क्षेत्रों से होकर ये रैली गुजरेगी? देखिए, पहले चरण में जो 3 क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें, अवध क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र में ये रैली करेंगे, क्योंकि पहले क्षेत्र में अवध का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पहले रैली करने वाले हैं। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एक बैठक भी कई बार की हो चुकी। कल भी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से संगठनात्मक बैठक थी, उसको लेकर बैठक में जानकारी
इस बात को दी गई थी किस तरीके से जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तैयारी करना है, कितने लोगों को जोड़ना है, किस वर्ग के लोगों को जोड़ना है, और इस सब चीजों को लेकर के तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो कुल मिला के जो पहले चरण में 3 क्षेत्र हैं, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में जब ये रैलियां करेंगे, उन क्षेत्र के जो पदाधिकारी, जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर जिला प्रभारी हैं या फिर विधायक, सांसद, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से वहां पर किस लोग पहुंचेंगे, कैसे व्यवस्थाएं पर होंगी, वहां पर किस क्षेत्र में जहां पर इतना जन सैलाब उमड़ेगा वो क्षेत्र कौन सा होगा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में चुनावी रैलियों का आगाज करते नजर आएंगे, जिसको लेकर के संगठनात्मक तौर पर भी अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 बड़ी रैलियां करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश में ये 3 रैलियां होनी है, जहां आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में रैली होकर गुजरेगी और ऐसे में खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से जनता के बीच पहुंचे और खासतौर पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर के हर बार जो बीजेपी का चुनाव है वो लड़ा जाता है और ऐसे में बीजेपी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जनता को साधने की कोशिश करेगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे सीएम। तो अयोध्या में विकास कार्य का जायजा भी लेंगे। राम भक्तों के जन सैलाब को लेकर भी बैठक बुलाई गई है। वीवीआईपी मेहमानों की पूजन को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जन सैलाब वहां पहुंच रहा है, इसको लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी और इसके अलावा वीवीआईपी मेहमानों के पूजन को लेकर के भी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार अयोध्या में देश के कोने कोने से लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में जन सैलाब को लेकर के भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद है? जी जगरती, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो लगभग 12 बजे पहुंचेंगे अयोध्या और आप देख रहे हैं कि अयोध्या पे पहुंचकर सीधा सबसे पहले हनुमानगढ़ी मत्था टेकेंगे, उसके बाद भगवान रामलला के दरबार में वो जाएंगे। उसके पहले जो आज जत्था आया है राजस्थान से, जो जत्था आया है वो जत्थों का से श्रद्धालुओं का जो जत्था है भगवान रामलला का दर्शन करने आ रहा है। मंदिर में जाएंगे, सीधा पहले जो श्रद्धालु हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी हालचाल जानेंगे श्रद्धालुओं की कि कैसी रामलला की अयोध्या में व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं कि जो भीड़ को बढ़ते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो भीड़ है वो कम, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो वाकई में कम लेने का नाम नहीं ले रही है। तो इसको सुगम से, क्योंकि आने वाले 1 तारीख को जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो मंत्रिमंडल के साथ, कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे, त्रिपुरा के भी सीएम दर्शन करेंगे, तो तमाम जो स्टेट हैं वो दर्शन करेंगे। उन सब की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ वो मिलकर रामलला के दर्शन में कोई असुविधा ना हो और सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। जागृति जी, बिल्कुल बीएस, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि बैठक होनी है और खास तौर पर जो जन सैलाब अयोध्या पहुंच रहा है या जो वीवीआईपी मेहमान है उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की जाए, उसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर जन सैलाब पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सिलसिले में बैठक करने जा रहे हैं। जागृति, अगर बात की जाए सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है वो स्वयं अयोध्या की गतिविधियों पर स्वयं नजर रखे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जिस तरह से भीड़ का लाखों इजाफा हुआ है। और अगर बात की जाए रामलला के दान में बढ़ोतरी की, तो सब दर्शन हो या दान में हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। उसके लिए जो टेंट सिटी बनाई गई थी या रहने के लिए उपाय बनाए गए थे, जो जत्थे आ रहे हैं वो बाकायदा यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, भोजन पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह भंडारे चल रहे हैं।
और तमाम, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे लखनऊ, दिल्ली के तमाम अलग अलग स्टेट से जो दानदाता हैं, वो गरीब हों या श्रद्धालु हों, सबको भोजन करा रहे हैं। और यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सूबे के मुखिया जो आदित्यनाथ, वो सरकारी रसोई भी चला चुके हैं और तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इन सब का जायजा लेने सूबे के मुखिया स्वयं आ रहे हैं। और बीते दिनों आपने देखा था जिस तरह से भीड़ का इजाफा हुआ था, स्वयं आए थे और स्वयं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली थी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो या एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हो, तो तमाम यहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं एडीजी जोन, वो स्वयं यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। अब मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ निगाहबानी करते हैं। तो आज जो सूबे के मुखिया हैं वो स्वयं आएंगे, अयोध्या आ रहे हैं और यहाँ राम मंदिर ट्रस्ट में जा करके श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, जो आने वाले तमाम स्टेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल किया जाए। कहाँ कौन रुकता है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, उस सब की मॉनिटरिंग सीएम योगी स्वयं करेंगे और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सांसद साक्षी महाराज का ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों स्थान हमें चाहिए क्योंकि ये मंदिर थे। और साथ ही साक्षी महाराज ने कहा कि मंदिरों को तोड़कर ईदगाह, मस्जिद ज्ञानवापी का रूप दिया गया है। ओवैसी को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लाले पड़ गए हैं। जिस तरह से मंदिर का हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने स्वागत सम्मान किया है वो ऐतिहासिक है और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं, विदेश से भी संदेश आए हैं। तो ओवैसी कहीं के नहीं रहे तो हो सकता है उल जलूल बातें करने के पीछे तो उनकी राजनीति कैसे बचेगी। लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी विंध्याचल धाम पहुंची, जहां उन्होंने आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का पूरे परिवार, बेटी, दामाद और समधी के साथ दर्शन पूजन किया। साथ ही मालिनी अवस्थी ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए पात्रों के बीच कंबल और मिष्ठान का वितरण भी किया। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, जिससे देश के कई वर्गों को बड़े और अच्छे फैसलों का इंतजार है। हालांकि चुनावी साल होने की वजह से बजट वोट ऑन अकाउंट पर आधारित होगा। इसके बावजूद व्यापारियों से लेकर किसानों तक हर वर्ग इस बजट से खास उम्मीद रखता है। सब किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार आजकल की बढ़ती महंगाई और किसानों को जो फसल है उसका सही रेट नहीं मिल पाता है, खाद और बीज ये सारे महंगे हो रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और सरकार किसानों को राहत दे। देखिए जी, हम जो है सुबह सुबह मंडियों के लिए अपनी फसल लेके निकलते हैं, जैसे अपनी सब्जी वगैरह को लेके निकलते हैं तो मंडियों। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कानपुर में रिक्शा चालक की दबंगई, साइकिल सवार युवक पर बरसाए डंडे, वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद में टुंडला इटा रोड पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई कार, बाइक, साइकिल और स्कूटी, 2 की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। जौनपुर में शिव महापुराण कथा का किया आयोजन, नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में हो रहा कार्यक्रम, कल होगा कथा का समापन। कानपुर में महिला नर्सों ने डॉक्टर पर छेड़खानी का लगाया आरोप, अस्पताल के बाहर जमकर किया हंगामा, मामले की जांच कर रही पुलिस। अलीगढ़ में एएमयू छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच शुरू। फर्रुखाबाद में साधु संतों ने मेला कैंप कार्यालय का किया घेराव, एडीएम ने सुनी संतों की समस्याएं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दिया आश्वासन। एटा में सड़क हादसे में अज्ञात वाहन में घुसी कैंटर चालक की मौत पर पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। एटा में दुकान पर नाबालिग बच्चे से कराया जा रहा था काम, दुकानदार ने नाबालिग को बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त। हापुड़ में मकान की गिरी छत, मलबे में दबे बच्चे समेत 4 लोग, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोग घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।